हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में करवाने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव को जीता है। तो यह पश्चिम बंगाल में एक सीट का नाम है क्या? तो बहरमपुर एक सीट का नाम है जो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ से यूसुफ पठान ने ये चुनाव को जीते हैं। अब देखिए हम फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में सांसद कौन बने? तो ये बने हैं जिनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज जो 25 साल 3 माह के उम्र में ही ये बने और ये सीट का नाम है कौशाम्बी सीट से जीते, जो ये समाजवादी पार्टी से आते हैं। कौन? तो ये पुष्पेंद्र सरोज, इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फिर आगे की ओर है 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने? तो ये बने हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार के निवासी है जीतन राम मांझी, और इनका अपना पार्टी है हम पार्टी, और इनका संसदीय क्षेत्र है गया से बिहार में पड़ता है ये गया, और इनका उम्र है 79 साल और 8 माह की उम्र में ये सांसद बने हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उम्र में ये सांसद बने हैं जीतन राम मांझी जी ने। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? तो ये 240 सीट अपने नाम किए हैं, 240 सीट जीते हैं, जो कि जितना उम्मीद था उससे बहुत ही कम सीट लाएं, क्योंकि इनका उम्मीद था 400 के आसपास में मैं अपना सीट लाऊं, लेकिन उतना नहीं आ पाया, 240 पर ही इनको संतुष्ट रहना पड़ा। फिर देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो ये 2 लोकसभा सीट से खड़े थे और दोनों लोकसभा सीट से ये चुनाव जीत चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला जो है रायबरेली जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, दूसरा वायनाड ये केरल में पड़ रहा है। तो यहाँ से ये दोनों लोकसभा सीट से खड़ा थे और दोनों से ये चुनाव मैदान में चुनावी ये सभा को जीत चुके हैं। तो जिसमें इनको कहीं एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा और यह एक ही जगह से ये सांसद रहेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो ये 99 सीट जीती है कांग्रेस ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा चुनाव से किसने चुनाव जीता? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अमेठी से ज़्यादा उम्मीद था ये स्मृति ईरानी को जीतने का, लेकिन ये हार गई। और यहाँ से जीते कौन? तो किशोरी लाल, जो कांग्रेस से खड़ा थे ये किशोरी लाल, और ये स्मृति ईरानी जो है ये भाजपा से थे, जो ये हार चुकी है। अब यहाँ से जीते कौन? तो किशोरी लाल। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है कौन? यहाँ पर ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने ये पूरा लोकसभा चुनाव में 99 सीट ने जीत हासिल की और सबसे ज़्यादा 240 सीट हासिल किए हैं ये बीजेपी। तो ये पहला स्थान पर है। फिर दूसरे स्थान पर ये रहे कांग्रेस और तीसरे स्थान पर रहे हैं समाजवादी पार्टी, जो 37 सीट पर अपना जीत हासिल किए हैं। कौन? तो समाजवादी पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। ये अखिलेश यादव का पार्टी है, इनका अध्यक्ष अखिलेश यादव जो यूपी के हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी पार्टी कौन बने? तो ये याद रखेंगे, पहला स्थान पर है बीजेपी 240, दूसरे स्थान पर कांग्रेस 99 और तीसरे स्थान पर ये समाजवादी पार्टी जो 37 सीट से ये अपना जीत हासिल की है। फिर देखिए आगे की ओर है भाजपा नेता नरेंद्र मोदी। देखिए भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता? तो ये वाराणसी से जीता है। चलिए अब है लोकसभा चुनाव में
सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? तो देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी ये जदयू को, जो नीतीश कुमार इनका संस्थापक है, जदयू को माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो 12 सीट लाए, फिर भाजपा ने भी बिहार में 12 सीट लाए, और लोजपा ने ये 5 सीट लाए, जो रामविलास पासवान का बेटा कहलाते हैं, चिराग पासवान, उनका ये अध्यक्ष है लोकसभा पार्टी का। फिर है राजद, ये 4 सीट लाए, और कांग्रेस का 3 सीट आया है। तो ये सबसे बड़ी पार्टी जो कहला रहे हैं अभी बिहार में, ये जदयू कहलाते हैं, ये जो 12 सीट ला करके अपना जीत हासिल किए हैं। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय लोकसभा चुनाव के इतिहास में किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक नोटा बटन दबाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है? मतलब क्या? नोटा का मतलब यह हुआ, जो आप किसी भी पार्टी को नहीं चुनते हैं, किसी भी पार्टी को आप वोट नहीं देते हैं, तो आप नोटा में ये वोट देते हैं, जो किसी को नहीं होता है। ये इंदौर में सबसे ज़्यादा 2,18,000 ये वोट आया है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ये 2,18,000 इंदौर सीट पर ये वोट सबसे ज़्यादा नोटा ने दिए हैं। अब देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा है। फिर देखिए, वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। इसे भी आप याद रखिएगा, ये अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है वर्तमान के। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।